देखती है कि उस मुद्रिका के ऊपर भगवान रामचंद्र जी का जो है नाम अंकित है। तभी देखी भूम मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुरानी। कि अंगूठी मोहे साच बता दे, रघुवर कहाँ छोड़े। तो माता सीता क्या जवाब दे रही है कि हे देवी, सपने कभी सच नहीं हुआ करते। त्रिजटा स्तन बोरी कर जोरी, मात विपत संग में तोरी। अखी माता, मैं आपकी संगनी हूँ, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन आप जो है कुछ ऐसा करिए कि अग्नि लाइए, अग्नि ला करके थोड़ा सा काठ वगैरह इकट्ठा कर दीजिए ताकि मैं उसमें जल करके अपने शरीर को भस्म कर सकूं। इस बात को सुन करके त्रिजटा जी जो उनको समझा रही है कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो यही बात पल्लव और चुप करके हनुमान जी देख रहे हैं, तो उनसे ये बात हनुमान जी से नहीं देखी गई। और क्या किया कि देख परम बिरहा कुल सीता, सो क्षण कपई कलप समदीता। और एक पल उनको एक कलप के समान बीतने लगा। तो उन्होंने क्या किया, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। तब जल अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर ले गई। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार। जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठकर के गई। तो भगवान राम की जो मुद्रिका थी हनुमान जी के पास, वो उन्होंने माता सीता के आगे डाल दी। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका जो डाल दी। जन अशोक अंगार, जिस प्रकार एक अंगारे के समान रहती हुई दीप हर्ष उठकर और माता सीता ने उनको उस मुद्रिका को ग्रहण कर लिया। तो वहाँ लिखकर के वो देखती है कि उस मुद्रिका के ऊपर भगवान रामचंद्र जी का जो है नाम अंकित है। तभी देखी भूम मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुरानी। तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पर भगवान राम का जो है मनोहर नाम अंकित था, और उसको जो है माता ने हाटी रह गई। अंकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुरानी। और उन्होंने मुद्रिका को पहचान लिया, ये तो रघुनाथ जी की अंगूठी है। लेकिन ये यहाँ पर कैसे किस तरीके से पहुंच गई, वो मन में मनन करने लगी, सोच विचार करने लगी। इसी समय का, इसी सीन का जो है एक गाना है अंगूठी के बारे में और माता सीता के विलाप के बारे में। तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ अभी। तो माता सीता जो है उस अंगूठी को लेकर के सोच विचार करने लगी है, और इसी विषय में ये गाना है। कि अंगूठी मोहे साच बता दे, रघुवर कहाँ छोड़े।
फूटी अदबर में दुख दिए। मोहि साच बताए सहेली, कहाँ गए मेरे आशा मेरी। बहन कुछ खाई न खेली, विधना ने दुख दिए। जैसी जल बिन मीन नहीं जीता, वैसे रो रही बाग में सीता। कि रावण करे फजीता, कि रावण करे फजीता, लंका में दुख दिए। इस प्रकार माता सीता जो है अंगूठी को लेकर के विलाप कर रही थी और सोच उस अंगूठी से ही पूछ रही थी कि हे बहना, तू यहाँ पर भगवान राम से विछड़ करके किस प्रकार यहाँ पे आ गई। तो क्या होता है कि हनुमान जी जब देखते हैं कि माता इस प्रकार विभल हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो वो जो है प्रकट हो जाते हैं कि, और माता क्या कहती हैं अंगूठी को देख करके, जो भी इस अंगूठी को लेकर के आया है तो वो प्रकट क्यों नहीं होता। तो जब जैसे ही माता को अंगूठी पकड़ाई दी तो हनुमान जी भगवान राम के गुणों की व्याख्या कर रहे थे, बखान कर रहे थे। तो इस बात को सुनकर के माता सीता क्या कह रही है कि क्षणामृत जी कथा सुहाई, कहीं चुप प्रकट हो तो किन भाई। जो मुझे इतने मधुर वचन भगवान राम के बारे में सुना रहे हैं वो कहीं सो प्रकट हो तो किन भाई, कि वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, कैसे प्रकट नहीं होते। तब हनुमंत निकट चल गलऊ, फिर बैठ मन विश्वल भयऊ। इस बात को सुनकर के हनुमान जी जो है वो प्रकट हुए और माता जानकी के पास जाके के वहां पर खड़े हो गए। तो माता एक बानर को देख करके, जानकी माता बानर को देख करके बड़े विस्मित हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगी कि भैया आप कौन हैं। और बानर और रामचंद्र जो मनुष्य हैं ये कैसे और क्यों कर हो गया, ये मुझे बताओ, मुझे आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। आप कौन हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि राम दूत ने मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो भगवान राम ने एक प्रसंग में पहले भी जिक्र आ चुका है कि भगवान राम को माता जानकी कंठ में अकेले में जब भी उनको करुणा निधान पुकारा करती थी तो हनुमान जी ने समझा कि क्यों ना मैं माता जानकी के सामने करुणा निधान ही पुकारूं भगवान राम को, तो इनको कुछ न कुछ समझ में आ जाएगी और ये समझेंगी कि हाँ मैं सत्य में भगवान राम का रूप हूं। राम दूत में माता जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ये मुद्रिका मात में आनी, ये नहीं राम तुम कैसे दानी। कि हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लाया हूं और ये आपको जो है शहीदानी यानी कि निशानी के रूप में
आपको पहचान के रूप में ये मुद्रिका मैंने आपको दी है। तो माता जानकी कहने लगी, ये तो मनुष्य बानर की दोस्ती भाई, किस प्रकार मैं कैसे यकीन करूं? तो क्या होता है कि नर बानर ही संग कहूं कैसे, कथा कही सब संगत जैसे। कि नर और बानर ये तो अलग अलग प्रजातियां हैं, इनकी भाई दोस्ती मित्रता मुझे तो यकीन नहीं आता कि कैसे और किस प्रकार से हो गई। तो क्या होता है, तो हनुमान जी ने सारी कथा जो है माता जानकी के आगे बयान कर दी, किस प्रकार भगवान राम की मित्रता सुग्रीव जी से हुई और कपि, जो कपि कहते हैं वानर सेना से, उनका मिलन हुआ। कपि के वचन समेत सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन मत कृपा सिंधु करदास। हरिजन जान प्रीति अति बाड़ी, सजल नयन उनका बड़ी बाड़ी। हरि जन जाने प्रीति अति गाड़ी, सजन सजल नयन उनका बल गाड़ी। और हरि का भजन यानी हरिजन जान, भगवान का भगत जान करके प्रीत बहुत बहुत प्रीत बढ़ गई। और माता जानकी जो है हनुमान जी से छोटे भैया लक्ष्मण और भगवान राम के बारे में कुशलात पूछने लगी। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित दुख भवन खरारी। कि हे भैया, हे पुत्र, अब मुझे अनुज सहित भगवान राम की जो है कुशलते के बारे में बताइए। क्या कहते हैं कि कौमन चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेत धरउर चुराई। बचन न आव नयन भर बारी, एहनात हो निपट विसारी। तो हनुमान जी कहने लगे भगवान राम अनुज सहित बिल्कुल कुशल से हैं और आपके हृदय, उनके हृदय में आपका ही निवास है और आपको भी बारंबार बारंबार जो है याद करते रहते हैं। इस बात को सुनकर के वचन न आम, माता जानकी के को वचन नहीं निकल रहे मुख से। वचन न आव नयन भर बारी, एहनात हो निपट विसारी। कि उनके बार बार जो है आंखों में अश्रु बहने लगते हैं। एहनात निपट विसारी, कि आपने जो है मुझे कैसे त्याग दिया, किस कारण से ऐसा, मेरा क्या कसूर है। तो सारी कुशल से पूछने के बाद हनुमान जी ने माता सीता को धीरे मंदाया और उनसे कहने लगे कि हे माता, कि मैं कि अबई मात में जामु लबाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। कि हे माता, मैं अब भी आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई, मुझे भगवान राम की ये आज्ञा नहीं है। आप इसलिए कछुक दिवस, हे मैया, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिल सहित आयई रघुवीरा। हे मैया, कुछ दिन आप धीरज धरिए और कपि सेना से जो है भगवान रामचंद्र यहाँ पर आएंगे और निश्चर मार मार तह ले जही, तिहुपुर नारदी जस गए ही। और आपको जो है ना निशाचरों का वध करके, इनको खत्म करके आपको भगवान राम यहाँ से ले जाएंगे। तो माता सीता कहती हैं कि हे सुत कपिसित सबई समाना, जातु धान अति बद बलवाना। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना। अब हे भैया, जहाँ पर जो है तुम्हारे जैसे जो है वीर योद्धा हैं, जातु धान अति बट बलवाना, और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे अच्छे बलवान योद्धा मुझे दिखाई देते हैं। इस पर मुझे संदेह है कि इन पर कैसे भी जा पाया जाएगी। मोर हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रकट कीन विधि देहा।
तो माता कह रही है कि मोर हृदय परम संदेह, मुझे परम संदेह है कि आप इन पर कैसे विजय पाओगे। तो हनुमान जी सुन कपि प्रकट कीन निज देह। तो हनुमान जी ने अति विशाल रूप धारण कर दिया, बहुत ही ऊंचे रूप धारण करके वहां पे माता सामने खड़े हो गए। कनक भूधरा कार शरीरा, कमर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, और स्वर्ण के समान जो है ना चमकता हुआ एक भूधराकार, एक विशाल कार जो है ना पर्वत की तरह हनुमान जी दिखाई देने लगे। सीता मार होने लगे रूप पवन सुत लेऊ। तो सीता मन भरोसा तब भयऊ, होने लगे रूप पवन सुत लेऊ। जब माता सीता को इस बात का भरोसा हो गया कि हाँ ये बहुत ही वीर हैं, तब हनुमान जी फिर उसी लघु रूप में वहां वापिस आ गए। इस बात के बाद क्या होता है कि हनुमान जी कहने लगे मैया मेरा भी कुछ ख्याल करो। अब ये बातचीत हो गई है, आपको कुछ क्षण का पता चल गया, अब पुत्र बताइए क्या बात है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि सुनहु मात मोह अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। ये मैया मुझे इन फल के वृक्षों से भरे हुए वृक्षों को देख करके, फलों से जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको देख कर सुनो मात मोह अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। और इन फलों को देख करके माता मेरी तो भूख जा गई, मुझे भूख लग रही। कच्चा पुत्र अक्षय पुत्र सुन सुत करही विपन रखबारी, परम सुबट रजनी चर भारी। अक्षय पुत्र तुम्हें तो भूख लग रही है, पर तुम पता है सुन सुत करे विपन रखवारी। तो इस बात की जो है ना रखवाली परम सुबट रजनी चर भारी, बहुत ही ताकतवर रजनी चर यानी रात से जो है इसकी रखवाली करते हैं भैया, तो मार मार के कचुम्बर निकाल लेंगे। तब हनुमान जी कहते हैं तीन कर भय माता मो नाई, जो तुम सुख मानव मन माई। आखिर मैया मुझे इनका कोई भय नहीं है, आप मुझे एक बार आज्ञा दे दीजिए, एक बार कह दीजिए। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहो जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। उस बात को देख करके देख बुद्धि बल निगुण कपि, कह जान की जाओ। तो माता जानकी उनकी उसको देख करके शरीर की उनकी ताकत उसी चतुराई को देख करके रघुपति चरण हृदय धर, अपने भैया भगवान रामचंद्र जी के जो है को अपने हृदय में रख के रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल कर जाओ। मैं आपको आगे तीन और खूब खुशी से जो है यहाँ पे फल खाएंगे। आज इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि माता सीता ने जो है हनुमान जी को आज्ञा दे दी, हाँ भैया खूब अच्छी तरह से अपने मधुर फल खाओ और अपना पेट भरो। तो इससे आगे की कथा जो मैं अगले एपिसोड में सुनाऊंगा, लेकिन कृपा करके भाई इसको जो है ना लाइक करते रहिए। तहलका हरियाणा पे सारी जो पीछे की कथाएं हैं ये उपलब्ध है, छोटा सा क्लिक करिए और सुन लीजिए। थोड़ा सा हमारा जो है मन बढ़ जाएगा भाई हाँ हमारी कथा जो अब चल रही है उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और इससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही फल प्राप्त होगा। मैं इसके ही साथ आज का जो प्रसंग जो है ना यही पर समाप्त करता हूँ। बोल सियावर रामचंद्र की जय।